हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा का विकास। सबसे पहले हिंदी, अपनी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति फारसी भाषा के शब्द से हुई है। और भाषा एक संस्कृत शब्द है। हिंदी एग्जाम में पूछ ले भाषा क्या है, भाषा एक संस्कृत शब्द है, ना कि हिंदी शब्द है। हिंदी भाषा का विकास छह चरणों में हुआ है। सबसे छोटा ध्वनि, जिस आमतौर में बच्चे रोते हैं, वो एक ध्वनि है। ध्वनि अस्पष्ट होती है। उसके बाद में भाषा ध्वनि होती है जो अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है। जैसे कोई तोतले बोलते हैं, वो एक भाषा ध्वनि है। भाषा ध्वनि का विकास होने के बाद में वर्ण बनते हैं जो कि सबसे स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट में सबसे स्पष्ट वर्ण होते हैं, जैसे आ है, क है। ये मौखिक और लिखित दोनों होते हैं। भाषा के चरण में वर्ण ना मौखिक और लिखित दोनों होते हैं। इसके बाद वर्ण के बाद विकास हुआ अक्षर का। अक्षर ये ध्वनियों का समूह होता है अक्षर, और सार्थक अक्षरों का समूह शब्द बना। शब्द में जैसे कमल, ये एक सार्थक है, तो ये एक शब्द है। बल्कि ये लकम लिखा हुआ, ये इसका कोई सार्थक नहीं है, ये शब्द नहीं है। और सार्थक शब्दों का समूह, क्रमबद्ध सार्थक शब्दों का समूह वाक्य बनता है। वाक्य भी एक सार्थक होना चाहिए। जैसे कमल स्कूल जाता है, ये एक सार्थक है। यानी स्कूल कमल होता, ये भी एक शब्दों का समूह है, पर ये वाक्य नहीं कहलाता क्योंकि इसमें कोई सार्थक नहीं निकल रहा। चलो दोस्तों, आपको लग रहा होगा वर्ण और अक्षरों में क्या अंतर है। वर्ण ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े या जिसका खंड न हो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ है, हलंत क है, इसके टुकड़े नहीं होते, इसका विखंडन नहीं किया जा सकता, इसे वर्ण कहते हैं। जबकि अक्षर ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण एक श्वास में एक ही घात या झटके से किया जा सकता है, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे क है, अक्षर में हमेशा एक स्वर अवश्य होता है। अक्षर के अंदर एक स्वर होना अवश्य है। वर्ण के अंदर ये कंडीशन नहीं है कि इसके अंदर स्वर हो या ना हो। जैसे क हलंत है, इसमें स्वर नहीं है, ये एक वर्ण है। और इन दोनों में समानता ये है कि सभी स्वर वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। सभी स्वर वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। चलो अक्षरों के और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हुआ मानव, इसमें कितने अक्षर हैं? इसमें एक माँ और एक नव, इसमें 2 बार आघात लगती है, इसमें 2 अक्षर रहते हैं। जैसे मानवता, इसमें अपन के 3 बार आघात लगती हैं, इसलिए इसमें 3 अक्षर है, मानवता। भारत, भारत में 2 बार आघात लगती है, एक भा एक रथ। रथ एक अक्षर है, भा एक अक्षर है। भारत, इसमें 2 अक्षर है। जैसे जैसे उपलक्ष्य, इसमें 2 अक्षर है, उप और लक्ष्य। जितनी बार आघात लगते हैं उतने अक्षर होते हैं। ये उच्चारण से पता चलता है कि इसमें कितने अक्षर। जैसे ये कोई शब्द लिखा हुआ है, इसे देख के आप नहीं बता सकते कि इसमें कितने अक्षर हैं। आप उसका उच्चारण करोगे तब पता चलेगा कि इसमें कितने अक्षर हैं। देख के आप नहीं बता सकते इसमें कितने अक्षर हैं। जैसे मानवता, इसमें 3 अक्षर हैं। चलो भाषा के इकाई के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं भाषा विकास में। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मौखिक या उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मौखिक यानी बोलने की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बोलने में सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। भाषा की इकाई में मौखिक या उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेकिन लिखित या लिपि, मतलब लिखने की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि को अपन बोलते हैं, लिखते नहीं है। लिखने की दृष्टि से देखिए, ना ही ध्वनि होगी ना ही भाषा ध्वनि होगी, तो होगा वर्ण। लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण है, मौखिक की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यदि लेखिक या मौखिक ऐसे एग्जाम में नहीं दिया हुआ, सीधा पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अपन को ध्वनि ना करके वर्ण करके आना है।
यदि लेखिक या मौखिक ये दोनों ना दिए हो, सीधा पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्णन करके आना। शब्द रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द रचना की दृष्टि से शब्द किसी को लिखना, जैसे ये एक शब्द है, इसकी रचना करनी, तो इसकी दृष्टि से भी सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होगी, क्योंकि लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो शब्द रचना की दृष्टि से भी सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि सार्थक अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, देखो अ इसका कोई सार्थक नहीं निकला, क इसका भी कोई सार्थक नहीं निकला, लेकिन यदि अपन ने उदाहरण देखा था कमल, इसमें एक सार्थक निकला, अपन को दिमाग में आ रहा है कि ये किसी फूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सार्थक अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द है। चलो और क्वेश्चन, व्याकरण पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। व्याकरण मतलब व्याकरण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है वाक्य। स्वतंत्र अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। स्वतंत्र अर्थ, अ से कोई अर्थ नहीं निकल रहा, क इसका कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन कमल इसका एक अर्थ निकल रहा है, स्वतंत्र, इसकी दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द है। व्यवहारिक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई व्यवहार, बोलचाल अपन जैसे बोलचाल आमतौर पर या तो लिख के कर सकते हैं या बोल के कर सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति बी व्यक्ति को व्यवहार करेगा तो या लिख के करेगा या बोल के करेगा, तो लिखने या बोलने में सबसे छोटी इकाई वाक्य है। अच्छा, व्यवहारिक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। अर्थ एवं संरचना दोनों की दृष्टि से, यानी अपन को एग्जाम में पूछे अर्थ मतलब पूर्ण अर्थ और रचना, ये दोनों खाली अर्थ आ जाए ना तो आपको शब्द करना, अर्थ और रचना आ जाए तो इसकी सबसे छोटी इकाई भी वाक्य और सबसे बड़ी इकाई भी वाक्य, भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी वाक्य है। ठीक है, अब ये एक आपके लिए क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अभी अपने पीछे पढ़ाई था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ऑप्शन डी। और कल हम पढ़ने वाले वर्णमाला के लिए एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। संयुक्त अक्षर को छोड़कर हिंदी भाषा के मूल वर्णों की संख्या क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें।